Hello guys, welcome to ChemBoost again. So today we will discuss alkenes lecture number 4. इस लेक्चर में बेसिकली हम कंटिन्यू करेंगे मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स को, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हैलाइड्स को, देन हम देखेंगे हॉफमैन्स एलिमिनेशन को, देन हम देखेंगे हॉफमैन्स रूल वर्सेस सेडजेफ रूल कि आखिर क्यों हॉफमैन्स रूल अपोजिट है सेडजेफ रूल का। मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स को नहीं देखा उन्हें ज़रूर देखें। तो चलिए, बहुत ही नॉलेजेबल लेक्चर होने जा रहा है। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ एल्कीन्स में नेक्स्ट मेथड हम स्टडी करेंगे जो है डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हैलाइड्स। इससे पहले कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि डी हेलोजिनेशन रिएक्शन क्या होती हैं, उससे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए विसिनल डाई हैलाइड्स के बारे में। क्या होते हैं विसिनल डाई हैलाइड्स? देखिए डियर, वो डाई हेलोजन कंपाउंड्स जिनमें 2 हेलोजन एटम्स अटैच्ड हों एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर, उन्हें हम बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड्स। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए 1,2-डाइब्रोमो इथेन को, यहाँ पर 2 हेलोजन एटम्स अटैच्ड हैं एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर, तो इन्हें हम बोलेंगे कि ये विसिनल डाई हैलाइड्स की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। और जब हम इन्हें हीट करते हैं जिंक डस्ट के साथ, तो ये जिंक हैलाइड की फॉर्म में मॉलिक्यूल को लूज करते हैं और हमारे पास एल्कीन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डी हेलोजिनेशन। जो बात मैंने आपको थ्योरेटिकली बोली वही सब बातें यहाँ लिखी है। आइए एक बार ब्रीफ रीडिंग कर लेते हैं। द डाई हेलोजन कंपाउंड्स in which the 2 halogen atoms are attached to the adjacent carbon atoms are called vicinal dihalides. These, when heated with zinc dust, lose a molecule of halogen as zinc halide to form alkenes. The reaction is known as dehalogenation. यहाँ पर आप adjacent को अंडरलाइन करेंगे या क्लाउड बना सकते हैं ऐसे। उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल, आपको थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी। हम एग्जाम्पल लेते हैं 1,2-डाइब्रोमो इथेन का। जब हम इसकी डी हेलोजिनेशन करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है इथीन की, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में हमारे पास निकल जाता है ZnBr2। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन में, ये है 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन, तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है प्रोपीन की, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में निकल जाता है ZnBr2। ये हमारे पास बन गई प्रोपीन और ये थी हमारे पास इथीन। आई थिंक अब थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी। फॉर द टाइमिंग आप इतना नोट करें, फिर हम मैकेनिज्म के थ्रू डीप में एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास एल्कीन्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, नोट डालकर लिखेंगे। अभी जो मेथड हमने देखा वो काफ़ी यूज़फुल नहीं है एल्कीन्स की प्रिपरेशन के लिए। ऐसा क्यों, वो सुनिए। देखिए, हमने देखा कि हमें डाई हैलाइड्स की ज़रूरत होती है एल्कीन्स की प्रिपरेशन करने के लिए, लेकिन जो डाई हैलाइड्स आते हैं वो खुद तब आते हैं जब हम एल्कीन्स में हेलोजन्स ऐड करते हैं, यानी वो खुद एल्कीन्स से आ रहे हैं। डेट्स वाई ये रिएक्शन यूज़फुल मेथड नहीं है एल्कीन्स की प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन इस मेथड की ख़ास बात ये है कि हमारे पास ऐसी केमिकल रिएक्शंस जहाँ पर हम ऐसे कंपाउंड्स की प्योरीफिकेशन कर रहे हों जहाँ पर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, तो वहाँ पर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की प्रोटेक्शन करते हैं। तो उस केस में ये काफ़ी यूज़फुल मेथड है। यही सब बातें यहाँ लिखी है, आइए रीड करते हैं।
This reaction is not a useful method for the preparation of alkenes since the dihalides needed for the purpose are themselves prepared from alkenes by the addition of halogens. However, this method is very useful for the purification of compounds containing double bond for protection of carbon-carbon double bond in chemical reactions. Very important. अब हम समझते हैं मैकेनिज्म को कि किस तरीके से जब हम विसिनल डाइहैलाइड्स की डीहेलोजिनेशन कर रहे थे और हमारे पास फॉर्मेशन हो रही थी एल्कीन की, जो हमारे पास डीहेलोजिनेशन है विसिनल डाइहैलाइड्स की, ये होती है थ्रू E2 मैकेनिज्म। लिख देते हैं हम ये डीहेलोजिनेशन of vicinal dihalides occurs by an E2 मैकेनिज्म। क्या होती है E2 मैकेनिज्म? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हम एग्जाम्पल लेते हैं 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन का। CH3 CH Br Br H H जिंक यहाँ से ये इधर और ये इधर, तो हम ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन दिखा देते हैं। CH3 CH CH H। अब देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, Zn और Br के बीच में हमारे पास बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ये Br है यहाँ पर, Br, और यहाँ हमारे पास Zn, तो इसको हम ब्लू से दिखा देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जब इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ये बॉन्ड हमारे पास टूट रहा है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं। और यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म होने जा रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पर Br, अब Br पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये हमारे पास अनस्टेबल है, ये है ट्रांजिशन स्टेट। और अल्टीमेटली हमारे पास फॉर्मेशन हो जाने वाली है किसकी? प्रोपेन की, जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख चुके हैं। आई थिंक अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा। ZnBr2 प्रोपीन। हमने एग्जाम्पल लिया था 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन का, 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। तो ये हो गया जी हमारे पास नेक्स्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स, जो है डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। एक बार मैं पूरी स्टोरी को रिपीट किए देता हूँ। हम देख रहे हैं डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स बोले तो ऐसे डाइहेलोजन कंपाउंड्स जिनमें 2 हैलोजन एटम्स एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर प्रेजेंट हो, और जब हम इन्हें हीट करते हैं जिंक डस्ट के साथ, तो ये जिंक हैलाइड की फॉर्म में मॉलिक्यूल को लूज कर देते हैं और एल्कीन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डीहेलोजिनेशन। हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि किस तरीके से 1,2-डाइब्रोमो इथेन से इथीन की फॉर्मेशन हो रही थी, और 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन से आप यहाँ भी देख सकते हैं प्रोपेन की फॉर्मेशन हो रही थी। उसके बाद हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखी कि नो डाउट ये जो मेथड है ये काफ़ी यूज़फुल नहीं है एल्कीन्स की प्रिपरेशन के लिए। कोई पूछे ऐसा क्यों?
क्यों? तो आप बोलेंगे कि हमारे पास जो हम डाई हैलाइड्स यूज़ कर रहे हैं एल्कीन्स की फॉर्मेशन के लिए, वो इटसेल्फ एल्कीन से ही प्रिपेयर होते हैं। कैसे? जब हम उनमें हैलोजेंस की एडिशन करते हैं। लेकिन इस मेथड की खास बात ये है कि ये हमारे पास उन केमिकल रिएक्शंस में जिनमें हम ऐसे कंपाउंड्स की प्योरिफिकेशन कर रहे होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की प्रोटेक्शन करते हैं। वो बात मैंने आपको यहाँ पर लिखवाई। उसके बाद मैकेनिज्म के थ्रू देखा जो हमारे पास डीहेलोजिनेशन है विसिनल डाईहैलाइड्स की, ये होती है थ्रू E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर वन बाय वन हमने डीप में देखा कि किस तरीके से एक एक स्टेप हो रहा है और प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है। तो आप इसे नोट करें, फिर हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स में नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे होफमैन एलिमिनेशन। क्या होती है होफमैन एलिमिनेशन, आइए समझते हैं। इस मेथड में बेसिकली हम एल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय पायरोलिसिस ऑफ क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स। ये है हमारे पास क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पायरोलिसिस की बात करें अगर हम किसी ऑर्गेनिक मटेरियल की, तो पायरोलिसिस का मतलब होता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं होफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। यही बात यहाँ पर लिखी है। In this method, alkenes can be prepared by pyrolysis of quaternary ammonium hydroxides. The reaction is known as Hofmann elimination reaction. अब हम उस रिएक्शन को देखते हैं। देखिए ये है हमारे पास क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसे हीट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है RCH डबल बॉन्ड CH2 यानी एल्कीन की, और साथ में हमें मिलता है CH3 थ्राइस N, साथ में हमें मिलते हैं H2O। ये है हमारे पास होफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर कोई पूछे कि आप क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं क्वाटनरी अमोनियम हैलाइड को और उसे ट्रीट करते हैं सिल्वर ऑक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ, तो हमारे पास क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये है हमारे पास क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मैकेनिज्म को। बेसिकली जो होफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन है ये एक E2 रिएक्शन है, जिसमें जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये क्या करता है, प्रोटॉन को रिमूव करता है, और जो ये पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन है एज ए लिविंग ग्रुप एक्ट करता है। किस तरीके से, आइए देखिए। ये यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये इधर, और ये हमारे पास लिविंग ग्रुप है, और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी C डबल बॉन्ड CH2 यानी एल्कीन की, साथ में जैसे ऊपर CH3 थ्राइस N प्लस H2O। ये है हमारे पास E2 रिएक्शन। तो आप इसे नोट करें, फिर हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर, आगे देखेंगे हम होफमैन्स रूल को। जिस तरीके से हमने E2 एलिमिनेशन में बात की थी सेट्ज़ेव रूल की। क्या था सेट्ज़ेव रूल? कि अगर हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 पॉसिबल एल्कीन्स मिल रही हो, तो कौन सी एल्कीन को हम प्रेफर करते थे? जिस एल्कीन में हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होते थे, या हम बोलते थे कि वो मोर सब्स्टिट्यूटेड हो। लेकिन होफमैन्स रूल बिल्कुल उसका उल्टा है। इस केस में क्या है
कि जब भी हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन से 2 पॉसिबल एल्कीन्स मिल रही होगी तो हमारे पास यहाँ पर वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी जिसमें हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड मिनिमम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे और या हम बोल सकते हैं कि वो लेस सब्स्टिट्यूटेड होंगे। तो हमारे पास यही सब बातें हमने यहाँ लिखी है। आइए एक बार ब्रीफ रीडिंग ले लेते हैं। When 2 possible alkenes are obtained by the elimination reaction, then that alkene will be in a good yield which contains minimum number of alkyl group on doubly bonded carbon atoms, that is less substituted or less stable alkene is major product। यही बात हमने आपको बोली। अब यहाँ पर देखिए 2 ब्रोमोब्यूटेन है। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया हुआ है तो यहाँ पर हमारे पास A2 एलिमिनेशन से सिरजेफ रूल के अकॉर्डिंग जो मेजर प्रोडक्ट होता था तो वो क्या होता था 2 ब्यूटेन यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी 1 ब्यूटीन, ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट होता था। ये हमारे पास 2 ब्यूटीन, यहाँ पर होता था हमारे पास ये 80% और ये हमारे पास है 1 ब्यूटीन, ये हमारे पास होता था 20%। ये किसके अकॉर्डेंस में है? सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग, सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे होफमैन रूल तो यहाँ पर इसका उल्टा होगा। हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 यानी जो 2 ब्यूटीन है वो तो माइनर प्रोडक्ट होगा, वो यहाँ फॉर्म होता है 5% और जो 1 ब्यूटीन है यानी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये हमारे पास होती है मेजर। ये बात आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बनता है हमारे पास 95%। हुआ क्लियर? काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब क्वेश्चन अराइज होता है ऐसा क्यों? देखिए हमारे पास ये सेलेक्टिविटी क्यों हुई, इसकी कोई एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं है लेकिन कुछ प्रोबेबल एक्सप्लेनेशंस हैं जिनको हम लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फॉर द टाइमिंग आप इतना नोट कीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि होफमैन्स रूल सेडजेफ रूल का बिल्कुल अपोजिट है। अब होफमैन्स रूल में ये सेलेक्टिविटी क्यों है, इसका कोई वेल नोन रीज़न तो नहीं है लेकिन कुछ प्रोबेबल एक्सप्लेनेशंस हैं जिनको हम समझते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। होफमैन एलिमिनेशन में जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कंसिडरेबल कार्बे एनायन करैक्टर डेवलप हो गया है जो कि डबल बॉन्ड से बिल्कुल भी स्टेबलाइज्ड नहीं है। डेट्स वाई जो फाइनल एल्कीन है ये उसे रिजेंबल काफ़ी कम करते हैं। लेकिन कंट्रास्ट में अगर हम बात करें सेडजेफ एलिमिनेशन की तो हमारे पास आप देख सकते हैं जो ट्रांजिशन स्टेट है वो डबल बॉन्ड से स्टेबलाइज है। डेट वाई जो फाइनल एल्कीन है उसे ये काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। तो एक तो प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन ये हो गई। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जो है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम्स। अब आप देखिए हमारे पास नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके ऊपर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और आ गया तो ये और इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो ये हमारे पास इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ये इस तरफ और ये हमारे पास इस तरफ। तो हमारे पास जो H+ का एब्स्ट्रैक्शन है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच हो तो हमारे पास प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर रहा है। ये तो बेचारा कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे और H+ जल्दी से निकले, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारे पास जो ये 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास लेस एसिडिक होंगे एज कंपेयर टू
these three hydrogen atoms, this and this, more acidic है, तो हमारे पास इनका एब्स्ट्रैक्शन काफ़ी जल्दी होगा। इनका एब्स्ट्रैक्शन होगा तो हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगा OH नेगेटिव, CH3, CH2, CH यहाँ से हुआ डबल बॉन्ड CH2, साथ में वही CH3 थ्राइस N प्लस H2। तो ये हमारे पास वो 2 प्रोबेबल एक्सप्लेनेशंस थी। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। एक बार समराइज करते हैं हमने क्या क्या किया। बेसिकली हमारे पास अब जो मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन है एल्कीन्स के वो कंप्लीट होते हैं। आज हमने देखा डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स, समझा कि क्या होते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स, क्या होती है डीहेलोजिनेशन, एग्जांपल्स के थ्रू भी समझा। उसके बाद हम मैकेनिज्म में काफ़ी डीप गए कि कैसे हमारे पास एल्कीन्स फॉर्म हुई। उसके बाद हमने देखा होफमैन एलिमिनेशन को, देन हमने होफमैन्स रूल को समझा। होफमैन्स रूल सेट्ज़ेफ रूल का अपोजिट क्यों है उसको भी काफ़ी डीपली जानने की कोशिश की। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।